Once again, I welcome you all into this session. And आज का हमारा जो टॉपिक है, it is about parenting and adventure. आज की हमारी जो parenting expert है, she is Priyanka Lakhera ji, and she is an IT professional, but she has started his journey into the parenting before 2.5 years, and she also professionally learned parenting and child psychology thing, and she call herself as a practicing PhD of the parenting, and she has learned wonderful insights regarding the parenting and child development. और उसकी जो parenting adventure है, उसका जो जर्नी है वो कैसा रहा, उसके बारे में भी आज हम इस इंटरव्यू में बात करेंगे, एज वेल एज हम कुछ ऐसी टिप्स भी जानेंगे जिससे कि आपकी पेरेंटिंग जर्नी काफी इजी हो पाए. So yeah, let's jump into this session and learn something from Priyanka ji. Yes, so we do have Miss Priyanka Lakera, and she is having wonderful insight to share with all of us. पेरेंटिंग के बारे में, चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में बहुत सारी बातें आज हम करने वाले हैं. सो यस, प्रियंका जी, वेलकम टू दिस प्लेटफॉर्म. थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग Thank you. योर It is टाइम. my pleasure. It is my pleasure. Actually, I'm very much aware of Spartan Kids. मैंने 2-3 वीडियो Spartan Kids में देखे थे because when you are a parenting coach and when you create a reel, तो आप हैशटैग लगाते हैं, राइट? उसके राइट. कारण आपको और भी पेरेंटिंग के वीडियोस आते हैं. आप पेरेंटिंग है, लेकिन आप जब रील स्क्रॉल करेंगे तो आपको भी पेरेंटिंग के वीडियो आएंगे. तो राइट. पेरेंटिंग इज एक्चुअली अबाउट लर्निंग अदर पेरेंटिंग स्टाइल्स ऑल्सो. तो स्पार्टन किड्स के बारे में मुझे पहले आइडिया था. मैंने आपके कुछ लोगों के वीडियो, कुछ इंटरव्यूज देखे थे, and this is how I got to know about Spartan Kids, and it is my pleasure to have interview with you. I'm really grateful. Thank you so थैंक यू. much. थैंक यू. वी आर रियली ग्रेटफुल कि आप अपनी जो जर्नी है, ओके, कोच मामा की जो जर्नी है, कोच मामा प्रियंका लाखेरा की जो जर्नी है, वो जर्नी आप हमारे साथ आज शेयर करेंगे. बिकॉज बहुत सारे लोग ना इजीली शेयर नहीं कर पाते हैं जो वो Yes, जो सीखते हैं, बट यू आर ओपन एंड यू वुड लाइक टू शेयर योर जर्नी yes, विद अस. सो दैट्स yes, व्हाट. yes, विद दिस आई वुड लाइक टू आस्क यू द फर्स्ट क्वेश्चन. yes, हु sure. इज प्रियंका लाखेरा, कोच मामा प्रियंका लाखेरा? कौन है ये? मुझे आपके बारे में कुछ बताइए प्लीज. Okay. So my journey started 2.5 years back when I got conceived. Okay. तो I was just checking कि parenting actually होता क्या है. मतलब, yeah, I have seen my parents, parenting me. I know certain, parenting style because मुझे पता है कि even I am the elder daughter of my, family. सो आई नो कि मेरे छोटे छोटे भाई बहन है, भाई बहन को भी यू कैन ट्रीट एज अ पेरेंट, राइट? तो पेरेंटिंग स्टाइल क्या होता है, लेकिन जब आपका खुद का बेबी होता है तो आप उसको कैसे ट्रीट करेंगे? बिकॉज आज के लाइफ में इफ यू कंसिडर एनी पर्सन ना, उनको खुद को ये नहीं पता है कि उनको क्या खाना है, क्या मोस्टली अभी जिमिंग एंड ऑल दिस थिंग इज वेरी ट्रेंडी, बट मोस्टली पीपल, आई एम टॉकिंग अबाउट नॉट हाई सोसाइटी पीपल, बट आई एम टॉकिंग अबाउट जनरल पीपल. इसीलिए आई मोस्टली टॉक इन हिंदी क्योंकि आई वॉन्ट टू प्रमोट दिस इंटरव्यू टू अ मिडिल क्लास पीपल, जिनको लगता है कि हमारे दादी नानी ने जो हमको सिखाया है वो सही है. एक्चुअली कुछ कुछ बातें सही हैं, बट हाँ, समथिंग मिथ्स भी हैं जो कि आपको ओवरकम करने पड़ेंगे. तो दिस इज हाउ आई केम टू नो कि पेरेंटिंग क्या होता है. लोगों को आप जब एक बच्चा अपने घर में लाते हैं तो उसकी केयर कैसे करते हैं, बिकॉज यूर रेजिंग अ चाइल्ड, यूर रेजिंग अ लाइफ, राइट? तो वो लाइफ को रेज करने के लिए आपको खुद को प्रिपेयर होना पड़ेगा फर्स्ट. आपको क्या करना पड़ेगा उस बेबी, क्योंकि इट्स नॉट कि आप पुराने जमाने में नहीं है जब आपको सब लोग, चारों लोग मिलके बता रहे हैं कि आपको बच्चे के साथ क्या करना है, कैसे करना है. पहले का जमाना बिल्कुल डिफरेंट था. आज का जमाना इज वेरी मच डिफरेंट. आपको बच्चे को कैसे उस सर्टन ग्रुप ऑफ पीपल में फिट करना है, वो मेंटली कैसे स्ट्रांग रहेगा, फिजिकली कैसे स्ट्रांग रहेगा, वो आपको करना. और आपने ये सुना होगा कि जब बच्चा 1 से 3 साल का होता है तब उसका माइंड सबसे ज्यादा डेवलप होता है. इट इज नॉट अबाउट माइंड ऑल्सो, बट इट इज ऑल्सो अबाउट फिजिकल बॉडी. अगर आप 1 से 3 साल के बच्चे को प्रॉपर डाइट देंगे, प्रॉपर उसका केयर करेंगे, तो आगे जाके वो इम्यूनिटी भी उसकी अच्छी रहेगी, एंड ऑब्वियसली कि वो बेबी के ब्रेन से रिलेटेड रहेगा. आप उसको क्या एक्टिविटी करा सकते हैं, क्या. तो इट ऑल कम्स अंडर पेरेंटिंग. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न अबाउट पेरेंटिंग बिफोर डिलीवर चाइल्ड. So I started my journey 2.5 year back, and I decided to go a certification course and a degree and diploma course into parenting. And also कि parenting is very much खाली है अगर आप चाइल्ड की साइकोलॉजी के बारे में नहीं जानेंगे तो. सो आई गॉट अ फॉर्चुनेटली आई गॉट अ कॉम्बिनेशन ऑफ पेरेंटिंग कोच प्लस चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट एंड ऑल्सो चाइल्ड न्यूट्रिशनिस्ट. तो ये Oh. तीनों सर्टिफिकेशन आई हैव डन 2.5 year back, and then it was 1.5 year course. And once I delivered child, I
इवन दो डॉक्टर इज ऑल्सो देयर, बट फिर भी मुझे इतना आइडिया था कि हाँ बच्चे जब होते हैं तो क्या माइलस्टोन्स होते हैं, एवरीथिंग आई गॉट इट इवन एग्जैक्टली। दो. एंड साइड बाय साइड आई एम ऑल्सो IT consultant. I'm working as a project manager in IT firm and full-time mom. As you know, my child is 1.5 year old. She is now turning 19 months now next month. वंडरफुल। सो यू आर हैविंग लॉट ऑफ इन योर प्लेट, मतलब आपने बहुत Yes, सारी चीजें की है। यू आर वर्किंग एज yes, आईटी प्रोफेशनल, you yes, are a full-time mom, and meanwhile you learn all this child psychology and the yes, parenting thing. So it is really I must say it's hats off to you, because yes. Thank you you. are able to manage all these things together, right? Yes, It is yes, really difficult for people to manage one or two things, but you are managing so many things. Okay. yes. So आपकी ये जो जर्नी है उसमें मैं एक एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा। व्हाट एग्जैक्टली अभी तक आपने जो कुछ भी सीखा है, जितना भी आपने लर्न किया है, उसमें से व्हाट एग्जैक्टली पेरेंटिंग मीन टू यू, मतलब आपको क्या लगता है पेरेंटिंग की डेफिनेशन क्या होनी चाहिए? सी पेरेंटिंग की डेफिनेशन, जैसे कि मैंने आपको बोला कि आप यू आर रेजिंग अ लाइफ, राइट? तो हम्म। उसको कैसे रेज करना है वो. बट पेरेंटिंग की डेफिनेशन इन माय थिंग इज कि आपको अपने बेबी को इतना सक्षम बनाना है 18 साल की उम्र तक. देयर इज स्टेप्स. पहले 1 से 5 ईयर के बच्चे का पेरेंटिंग इज डिफरेंट. 5 to 8 ईयर के बच्चे का पेरेंटिंग इज वेरी मच डिफरेंट. देन 8 to 18 मंथ की पेरेंटिंग इज डिफरेंट, बिकॉज जो 12 साल के बच्चे हो जाते हैं दे कंसिडर एज अ टीन. उनको या। पूरा डेवलप, उनको सब नॉलेज होता है कि क्या है, और उनके अंदर ईगो हो जाता है. अगर आप किसी चीज के लिए मना करेंगे उनको तो दे विल नॉट टेक इट एज अ पॉजिटिव, राइट? दे विल टेक नेगेटिव. सो हर स्टेप में अलग अलग पड़ाव होते हैं पेरेंटिंग की. तो उन सब पड़ावों को एक करके आपको इतना अच्छे बच्चे को सक्षम बनाना है कि यू आर आउट ऑफ दैट जॉब, पेरेंटिंग जॉब. और आपको सिर्फ बैठ के you will not be able, you don't have to you have to guide your child, but you don't have to order कि अब ऐसे ही करो. एक टाइम ऐसा आना चाहिए कि बच्चे आपको भी गाइड करेंगे, देखो पापा आपने ऐसे सिखाया था, अब आप ही मिस्टेक कर रहे हो, राइट? तो ये माय पेरेंटिंग थ्योरी है कि यू हैव टू गेट आउट ऑफ पेरेंटिंग जॉब नाउ. आफ्टर 18 ईयर यू हैव टू गेट आउट ऑफ पेरेंटिंग जॉब. आपको बच्चे को कुछ बताना ना पड़े, कैसे डाइट करनी है, कैसे रहना है, किसके सामने कैसे बिहेव करना है, क्या पढ़ना है, क्या चूज करना है, एवरीथिंग दे हैव टू हैंडल बाय देमसेल्फ. गाइडिंग, you will be guide obviously every time, but order या। management will not be there. सो यू This विल my बी ऑन द मॉनिटरिंग मोड, एंड बाकी सारी yes, चीजें वो ऑटोमेटेड yes, होनी चाहिए। जैसे बहुत सारे, अगर आप लोग स्पेशली अगर कोई बिजनेसमैन है और वो फेसबुक वगैरह वो स्क्रॉल करते हैं, तो आपको बहुत सारे ऐसे एडवर्टाइजमेंट दिखेंगे, हाउ टू ऑटोमेट योर बिजनेस। मुझे लगता है कि आगे जाके ऐसा yes, भी आएगा, हाउ टू ऑटोमेट योर चाइल्ड। राइट। एंड या, दैट एग्जैक्टली द आइडिया आई लाइक अ लॉट जो आपने अभी शेयर किया। द yes, होल पेरेंटिंग आइडिया इज टू गेट आउट ऑफ द पेरेंटिंग। yes, exactly, exactly. मतलब आपको बच्चे को इतना कुछ सिखाना है, और आपको आपके पास पूरी लाइफ में भी नहीं है, क्योंकि हर पड़ाव में आपको बच्चे को कुछ कुछ सिखाना है उसके माइंड के अकॉर्डिंग. जैसे जैसे माइंड डेवलप हो रहा है वैसे वैसे यू हैव टू टीच कि किस स्टेज में क्या बच्चे को सिखाना है, और बाद में एग्जैक्टली। कितना वो सीखेगा. ऑल दिस. और राइट। पेरेंटिंग, अगर आप अच्छी पेरेंटिंग करते हैं तो बच्चे भी अच्छी पेरेंटिंग करते हैं. रिवर्स में आप भी, वंस यू विल बी इन टू दैट एज वेयर यू ऑल्सो नीड अ पेरेंटिंग, राइट? सो या। वो सब पेरेंटिंग के ऊपर ही डिपेंड करता है. आपकी पेरेंटिंग कैसे है तो बच्चे आपसे कैसे डेट करेंगे, वो सब इट दैट विल बी लाइक. पेरेंटिंग एक्चुअली क्रिएट्स अ बॉन्ड। ओके। यस, यस, आपके बच्चे के साथ आपका बॉन्ड इतना पावरफुल, इतना स्ट्रांग, एग्जैक्टली, इतना प्योर होना चाहिए एग्जैक्टली, कि they can share anything with you, whether they are in एग्जैक्टली, teen, whether they are out of the teen also, मतलब adult हो गए हैं फिर भी एग्जैक्टली, they must be able to share, and that's what the exact role of the parenting is, right? एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, कि आपके पास एक गाइड हो कि जिसके साथ आप कुछ भी शेयर कर पाए। सो पेरेंटिंग एग्जैक्टली, इज नॉट बीइंग कि भाई ऑथोरिटेटिव, कि भाई मैं जो बोलूँ वैसा ही करना है, वैसा नहीं एग्जैक्टली, करना एग्जैक्टली. है। 90% ऑफ केसेस में मैंने देखा है पेरेंट्स आर इनटू दैट आइडिया कि भाई जो मैं, या तो मैं जो हूँ वो मेरा बच्चा बने, या तो फिर जो मैं नहीं बन पाया हूँ वो मेरा बच्चा बने। यस, यस. Say तो for मैं आपको, example, yeah, I'm sorry to disturb you, but I would like to make it in a proper perspective. Say for example, if anyone who is into the dentist, अगर वो dentist है और वो शायद तक डॉक्टर बनने से थोड़े से रह गए इसलिए डेंटिस्ट में उसको एडमिशन लेना पड़ा, then he definitely would like to be कि उसका जो बच्चा है वो डॉक्टर ही बने, सर्जन यस, बने, right? So यस, that's what the parenting is all about, right? यस, यस. Yeah. बट वो ओल्ड थेरीज है. अभी आपको फॉर एग्जाम्पल, आप क्या, आप
मैं अपने आप से एक क्वेश्चन पूछूंगी कि मैं कैसे पेरेंट बनना चाहती हूँ। तो मैं अपने रिकॉल करूंगी कि मेरे माँ पापा मम्मी पापा ने मेरे साथ ये नहीं किया, तो मैं अपने बच्चे के साथ ये करूंगी, क्योंकि हमारा हम्म माइंड सेट रहता है, राइट। पर ऐसा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अ हार्ट सर्जन, ओके, ही विल हम्म बी डूइंग अ हार्ट सर्जरी, ऐसे नहीं सोचेगा कि दूसरे सर्जन ने ये मिस्टेक किया तो मैं इस बार ये मिस्टेक नहीं करूंगा। नो, यू हैव हम्म टू हार्ट सर्जन सर्जन एंड टू एंड, राइट। आप हम्म कुछ किसी ने वो मिस्टेक किया तो आप वो नहीं करेंगे ये सोच के आप हार्ट सर्जरी नहीं करेंगे। yes, आपको एंड टू एंड पता होना चाहिए, राइट। ऐसा ही है हम्म कि आपके माँ बाप ने आपको जो सिखाया, जरूरी नहीं कि आप उनको वही सिखाओ, या फिर उन्होंने जो गलती की आप वो गलती ना करो और आप सोचो कि मैं कुछ और करूंगा। कुछ और नहीं करना है, आपको सब कुछ परफेक्टली करना है। इसलिए इज अबाउट पेरेंटिंग। राइट। और हम अगर बात करें, जैसे हमारी अभी जो डिस्कशन चल रही है उसमें हमने ये पॉइंट काफी बार आया कि भाई पहले जो कुछ भी होता था हमारे पेरेंट्स जो बताते थे, या फिर हमारे दादी माँ दादाजी दादी माँ जो भी पेरेंटिंग करते थे, हाँ। वो चीज और अभी की जो चीज है उसमें कुछ चीजें हो सकती है कि रिलेवेंट हो, बहुत सारी चीजें हो सकती है रिलेवेंट ना यस। भी हो, राइट। सो यस। वो यहाँ पे ना बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है, और जो यस। पेरेंट्स है उसको कि एग्जैक्टली करना है या नहीं करना है कोई भी यस। चीज। ओके। यस। सो यस। हाउ टू डील विद दिस सच काइंड ऑफ डिलेमा? कोई भी पेरेंट्स है उसको ये डिलेमा है कि मुझे कुछ कोई चीजें, से फॉर एग्जांपल कोई पेरेंटिंग कोच है वो कुछ चीजें बता रहे हैं, और उसके मम्मी पापा ने कुछ चीजें बताई है और दोनों कॉन्फ्लिक्ट हो रही है। तो ऐसी यस। सिचुएशन में पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? व्हाट वुड यू सजेस्ट प्रियंका? सी, आई वुड सजेस्ट कि आप अपनी प्रॉपर रिसर्च करो, राइट। हम्म फॉर एग्जाम्पल आपके मम्मी पापा ने बोला है कि बच्चे को ये शहद नहीं देना है, नहीं हम्म शहद देना है, क्योंकि हमारे जमाने में जो दादा दादी है उनको अकॉर्डिंग शहद देने से बच्चे के दांत स्ट्रांग रहते हैं, बहुत अच्छे से गम्स स्ट्रांग रहते हैं। तो आप और आपका डॉक्टर बोल रहा है कि नहीं बच्चे को शहद नहीं देना है क्योंकि ये साइंटिफिक रीजन है उस टाइम। तो क्योंकि उस टाइम पे आज से 50 साल पहले की बात करिए तो प्रॉपर रिसर्च नहीं किया था किसी ने, राइट। हम्म आप ही लोगों ने रिसर्च करके वो थेरी, डब्ल्यूएचओ ने भी एक गाइडलाइन सेट की है, क्यों? क्योंकि उन्होंने सब रिसर्च करके न्यू न्यू सेटअप किया है। तो हम्म आपको अपनी रिसर्च करना है कि कौन सही है, और आप ऐसा नहीं है कि आपके दादी नानी कुछ बोला है तो आपको वो स्ट्रिक्टली फॉलो ही करना है। आप उनको भी समझा सकते हो कि देखो एक्चुअली में आपने किया वो गलत नहीं, नॉट अ रूड वे कि आपने गलत किया ये सब, नहीं नहीं ऐसे नहीं बताना है, क्योंकि वहाँ उनके भी इमोशंस है। देखो यस आई विल फॉलो, बट एक्चुअली में ना साइंटिफिकली ये है, तो उनको हर्ट किए बिना आपको चीजें समझनी है। और मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि उस टाइम पे जो हमारे दादा नानी थे, उस टाइम हमारे साथ इतने सारे मिलावटें पैकेज फूड ये सब नहीं होती थी, राइट। अभी का हम्म टाइम बहुत डिफरेंट हो गया है। तो राइट। उस टाइम मे भी वो बोलते होंगे बच्चों को बिस्किट खिलाओ, पर हम्म उस टाइम जो पार्ले जी बिस्किट आता था मे भी उसमें आटा होता हो, लेकिन अगर आपके आज पार्ले जी बिस्किट देखेंगे आप तो उसके पीछे मेंशन रहता है मैदा। तो मे भी वो लोग दूध बिस्किट यूज करते होंगे, लेकिन आपको आज उनको बताया देखो ये ऐसा है एक्चुअली में। हो सकता है कि आपके आपके टाइम में ये आटे के साथ आता होगा, आप करेक्ट है, बट हम अभी ऐसा हो गया है तो हम इसको फॉलो करेंगे। तो यू डोंट हैव एग्जैक्ट टू हर्ट दैम। तो ऐसे यू हैव टू बैलेंस बोथ। और कभी कभी आपको रूड भी होना पड़ेगा, लेकिन कि अगर आप सामने वाला आपको फोर्सफुली करवा रहा है चीजें तो आपको यू हैव टू बी नॉट रूड बट स्ट्रेट फॉरवर्ड कि देखो आई एम एज अ पेरेंट वांटेड टू दिस, तो दिस हाउ यू कैन डील विद द Exactly. सिचुएशन। And the people who are having elder as well as the kids into the home, उन लोगों की जिम्मेवारी डबल हो जाती है। मैं आपको बताता हूँ, यस। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, जैसे जैसे आप ओल्ड एज में जाते हो, यू अगेन बी लाइक अ चाइल्ड। आपने देखा होगा, राइट? हाँ। यस। सो वहां पे भी पेरेंटिंग करनी है हमें। वी आर एग्जैक्टली। मोस्टली थिंकिंग कि हमें सिर्फ अपने बच्चों पे ध्यान देना है, बट इट इज नॉट लाइक दैट। यू यस। ऑल्सो नीड टू टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स। अगर वो साथ में रहते हैं तो इट इज रियली यस। यस। अ बून फॉर यू, मतलब वो यस। आशीर्वाद है। यस। उनके साथ रहना एक आशीर्वाद है, तो उसके साथ रहना ही चाहिए। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि यू आर अ पेरेंट टू बोथ, मतलब आपके यस। पेरेंट्स के लिए भी यस। और आपके बच्चों के लिए भी। यस। यस दैट इज दैट्स व्हाट। या यस। यस या दैट इज प्लीज। व्हाई आई सेड कि आपको हर्ट नहीं करना है। आपको ऐसा हम्म रास्ता अपनाना है कि सामने मतलब आपके पेरेंट्स को भी वो समझ में आए, और आपको अगर आप वो चीज उनके अगेंस्ट भी कर रहे हैं मतलब तो उनको एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देना है, क्योंकि वो जो एज में है उस टाइम पे उनको एक्सप्लेनेशन एग्जाम्पल और ज्यादा से ज्यादा बातें ज्यादा समझ में आती है, कि इमोशनल जी। अटैचमेंट ज्यादा होता है, तो आपको एक्सप्लेन करके करना है जो भी है। राइट। एंड ऑब्वियसली आप है मदर तो आपको प्रॉपर रिसर्च भी करनी है। यस। सो इन नटशेल द कंक्लूजन इज कि आप जो कोई भी चीज में कंफ्यूज है, ओके, सो इन्फॉर्म्ड डिसीजन आपको लेना है, बट खुद की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करके। एग्जैक्टली। एग्जैक्टली। इट इज एग्जैक्टली। नॉट लाइक कि भाई किसी ने इंटरनेट पे कुछ बता दिया तो उसको सुन के मैंने कर लिया। एग्जैक्टली।
एग्जैक्टली। या फिर मेरे पेरेंट्स ने कुछ बता दिया तो उनको सुन के कर लिया। यू नीड टू आइडेंटिफाई योर ओन वे, इट इज योर जर्नी, इट इज योर यस, पेरेंटिंग, इट इज योर यस। लाइफ, राइट? एंड ऑलवेज कंसल्ट अ डॉक्टर, ऑलवेज कंसल्ट अ पेडिट्रिशियन, ऑलवेज। यस, यस। कि डॉक्टर, हाँ पहले भी डॉक्टर सजेशन देते थे, लेकिन पहले लोग ज्यादा सुनते नहीं डॉक्टर के, लेकिन अभी हाँ, डॉक्टर विल ऑलवेज बी देयर। और पहले भी ये बोलते थे कि ज्यादा चाइल्ड को केयर मत करो, ज्यादा डॉक्टर के पास मत भागो, क्योंकि जितना आप चाइल्ड को केयर करेंगे चाइल्ड उतना ज्यादा वीक होता जाएगा। लेकिन उस टाइम का एनवायरनमेंट बिल्कुल डिफरेंट था। अभी बच्चों को छोटी छोटी चीजों में ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि आजकल का पोल्यूशन और सब देख के डॉक्टर से हमेशा कुछ भी चाइल्ड को हुआ है, यू हैव टू कंसल्ट अ डॉक्टर फर्स्ट एंड देन एवरीवन, ऑब्वियसली एवरीवन इज विथ यू। यस, यस। मैं हम जब ये बात कर रहे हैं तो मुझे एक टॉपिक, मुझे एक कहानी याद आ रही है कि वो मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा। बहुत ही स्क्वीज करके मैं कहानी शेयर करूंगा, बट उससे ये क्लियर हो जाएगा कि हम क्या करते हैं आज की लाइफ में, पेरेंट्स क्या करते हैं। यूजुअली क्या होता है कि भाई पहले के जमाने में ना एक घर में, एक ये कहानी मैं बता रहा हूँ कि घर में ऐसा था कि शादी ब्याह या फिर कुछ भी ऐसा कुछ फंक्शन वगैरह हो तो घर में पालतू बिल्लियां रहती थी। हाँ, तो हाँ, यूजुअली करेक्ट। जो घर के बड़े रहते थे वो बताते थे कि भाई जब भी ऐसा कुछ हो तब आपको क्या करना है, बिल्लियों को लेके उसके ऊपर एक पतीला ढक देना है ताकि बिल्लियां वो पतीले के अंदर रहे, वो कहीं पे मतलब कोई चीजें गिराए ना, किसी को वो अच्छा, डिस्टर्ब ना करे, राइट? अच्छा, सो अच्छा, अच्छा। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम्स, जैसे जैसे नेक्स्ट उसकी पीढ़ी आती गई, नेक्स्ट पीढ़ी आती गई, 4-5 पीढ़ी के बाद ये रिवाज बन गया कि जब भी आपका घर में कोई भी मतलब ये है फंक्शन वगैरह है तो आपको बिल्ली के ऊपर पतीला ढकना है। अभी बिल्ली घर में नहीं है, पहले तो थी, मतलब उन लोगों ने उसको एज अ पेट रखा था। बट आज की डेट में घर में कोई बिल्ली है ही नहीं, फिर भी वो बाहर ढूंढने जाएंगे, बिल्ली लेके आएंगे, घर पे रखेंगे, उसके ऊपर अच्छा, पतीला रखेंगे, उसके बाद बोलेंगे अब हम कर सकते हैं। अच्छा, मतलब उन्होंने इसको एज अ रिचुअल ले लिया कि ये यस, ट्रेडिशन है हमारा। एग्जैक्टली। यस, सो दैट्स व्हाट एग्जैक्टली हैपनिंग इन द पेरेंटिंग realm, कि हमें बहुत यस, सारी चीजें ऐसा लगता है वो उस टाइम पे सही थी और उसके पीछे यस, रीजन भी थे। यस, ओके। यस, बट आपको वो रीजन मिलते नहीं है क्योंकि आप उस पीढ़ी तक पहुंचते ही नहीं यस, जिसके पास यस। उसके आंसर हो, राइट? करेक्ट, करेक्ट। आई एग्री दैट, आई एग्री दैट। Okay, so yeah, it was wonderful explanation कि how we can do all these things and parenting के यस, बारे में कैसे हम जान सकते हैं। With यस, this I would like to ask you that one of the topic you talk about in your social media is virtual autism. Okay, so यस, what exactly virtual autism is? ये काफी confusing है। autism पता है, but what is यस, virtual autism and वो किस तरह से उसको solve किया जा सकता है, क्या हो सकता है, उसके बारे में कुछ बताएंगे प्लीज? यस, यस। वर्चुअल ऑटिज्म एक्चुअली क्या होता है कि ना, जब फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल के बताऊंगी। Yes. व्हेन देयर वाज अ कोविड, राइट? कोविड के हम्म। टाइम पे सभी बच्चों को रिस्ट्रिक्शन था बाहर जाने का, क्योंकि ऑब्वियसली कोई बच्चे बाहर नहीं जा सकते थे, राइट? तो जो जो हम्म। बच्चे 2 साल से 3 साल की उम्र में थे, उनके मॉम डैड ने ना तो वो बच्चों के साथ खेल सकते थे, ना तो मम्मी के पास इतना टाइम था कि बच्चों को 24 आवर्स उनके साथ, क्योंकि उनको घर का काम भी करना, राइट? तो वो क्या करने लगे कि बच्चों को स्क्रीन टाइम देने लगे। तो बच्चे ना अपनी स्क्रीन टाइम, मतलब अगर बच्चों को 2 से ज्यादा टाइम का स्क्रीन टाइम दिया जाए, तो वो डे ड्रीमिंग ज्यादा करने लगते हैं, वो उसकी ज्यादा इन डेप्थ। आप कभी एग्जांपल हुआ कि आपने कभी 5 घंटे तक एक मूवी देखी, राइट? आप हम्म। थिएटर में 2 घंटे दो मूवी कंटिन्यू देखने गए, फिर आप जब रात में आएंगे तो आपको वो मूवी के सपने आएंगे। आपको ऐसा एग्जैक्टली। फील होगा कि अरे वो शाहरुख खान ने ऐसा किया था, ऐसे। तो बच्चों के साथ भी ऐसा होता है। अगर तो सोचिए, वो एक दिन की बात नहीं है, आप उसको 2 साल तक कंटिन्यू, आप वो 3-4 घंटे तक आप बच्चों को स्क्रीन टाइम दे रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया है, बेबीज क्या करते हैं, वो अपनी खुद की वर्चुअल दुनिया बना लेते हैं, अपने हम्म। डे ड्रीमिंग स्टार्ट कर देते, और वो ऐसे सिम्टम ग्रो करने लगते हैं जिसको हम ऑटिज्म से रिलेट कर सकते हैं। तो हम्म। उसके उनको एक्चुअली मतलब जब वो बॉर्न हुए थे उनको ऑटिज्म नहीं था, लेकिन जब उन्होंने स्क्रीन टाइम ज्यादा लिया, उन्होंने अननेसेसरी चीजें ग्रैब करना स्टार्ट की, उन्होंने ऐसे सिम्टम डेवलप किए जिससे सेम एज वर्चुअल ऑटिज्म। तो उसको हम हम्म। वर्चुअल ऑटिज्म में कहते हैं एक्चुअली में। तो उसके सिम्टम मोस्टली लाइक ऑटिज्म जैसे हैं कि बच्चे बार बार बात नहीं मान रहे हैं आपकी, आप उनको एक चीज बोल रहे हैं वो आपको ध्यान नहीं दे रहे हैं, जैसे आपने कुछ उनको बार बार बोला वो ध्यान नहीं दे रहे हैं, लेकिन वो टीवी में जो देख रहे हैं उसको वो रिपीट कर रहे हैं बार बार। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने हम्म। देखा कि, फॉर एग्जाम्पल छोटा हाथी वाला एक होता है, एक छोटा हाथी, तो बच्चे टीवी देखने के बाद भी बोल रहे हैं हाथी हाथी हाथी, तो उनको हम्म। ऑटिज्म जैसे सिम्टम है। तो एक्चुअली ये रीजन है, और मुझे ऐसा लगता है कि इसी टाइम को ये वर्ड इन्वेंट किया है, वर्चुअल ऑटिज्म, जब बच्चे ज्यादा स्क्रीन टाइम देते हैं। इट इज एग्जैक्टली। व्हाट, एंड वो बहुत वास्ट टॉपिक है। ऑटिज्म, वर्चुअल ऑटिज्म में कैसे ट्रीट करना है बच्चों को, उनको अटेंशन कितनी देनी है, उनको क्या देना है, स्क्रीन टाइम कम। आप सडनली बच्चों को, आप 2-2 घंटे 3-3 घंटे बच्चों को स्क्रीन दिखा रहे हैं, और 2 दिन बाद आप सडनली उसको स्क्रीन दिखाना कम कर देंगे, तो वो और ज्यादा जिद्दी हो जाएंगे।
तो एग्जैक्टली। बच्चों को कैसे हैंडल करना है स्लोली, वो भी पेरेंटिंग के अंदर आता है। एक्चुअली चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट के अंदर भी आता है कि बच्चों को स्लोली स्लोली उनके माइंड को कैसे कंट्रोल में लाना है अगर बच्चों का सिम्टम है तो। एंड यस, ऑब्वियसली डाइट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दैट, दैट इज वेरी वंडरफुल। इंपॉर्टेंट, या डिफरेंट टॉपिक। सो या जैसे आपने बताया डाइट प्लेस अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आई जस्ट केम टू अंडरस्टैंड कि पहले जो था एवरीवन वाज अबाउट, मतलब सारे पेरेंट्स थे वो फिजिकल हेल्थ और खाने पीने के लिए ज्यादा मतलब कॉन्शियस थे। ओके, नाउ स्लोली स्लोली दिस इज हैपनिंग कि एवरीवन इज अबाउट नाउ चाइल्ड डेवलपमेंट, माइंड डेवलपमेंट, मेंटल हेल्थ। ओके, बच्चों के लिए भी मेंटल डेवलपमेंट के लिए ज्यादा यस देखते हैं, तो खाना पीना एज वेल एज मेंटल, फिजिकल हो गया, मेंटल हो गया। But I believe going forward, it will be also towards the emotional because nowadays जो कुछ भी यस हो रहा है, ओके, यस उसकी वजह से ना इमोशंस जो है वो बच्चे कई बार निकाल नहीं पाते हैं। अल्टीमेटली यस हमें ये भी देखना पड़ेगा आगे जाके कि भाई जो हम अपने बच्चों को पेरेंटिंग हम जो कर रहे हैं उसका चाइल्ड डेवलपमेंट में हमें इमोशनल डेवलपमेंट हो, उसका भी कुछ हमें यस देखना पड़ेगा। यस व्हाट इज योर थॉट अबाउट इट? यस ऑफ कोर्स इमोशनल डेवलपमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज के पहले के बच्चे ना बहुत ज्यादा सेंसिटिव नहीं होते थे। हम्म। आजकल बच्चे, आई डोंट नो इट इज जेनेटिकली और एनवायरमेंट, आई डोंट नो, बट आजकल के बच्चे बहुत ज्यादा इमोशनली अटैच हो जाते हैं और बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। पहले के हम्म। जमाने में आपके पापा, मेरे पापा मुझे डांट दिया करते थे तो मुझे इतना, मतलब हाँ, 1 घंटे में रोती थी और मतलब कभी ऐसा हुआ नहीं, लेकिन 1 घंटे रोती थी उसका मैं आई विल बी ऑन टू माई प्रॉपर हम्म। रूटीन। बट आजकल के ऐसा नहीं होता। आजकल के बच्चों को अगर आपने थोड़ी सी भी हाई वॉइस में बात कर ली तो वो कंपेयर करने लगेंगे अपने आसपास, देखे कि अच्छा उसके पापा ने उसके साथ ऐसे बिहेव किया लेकिन मेरे पापा ने ऐसे तो वो ओवर थिंकिंग करना स्टार्ट कर देंगे। ओवर थिंकिंग करने से उसके हेल्थ भी, मेंटल हेल्थ भी खराब होगा और उसका फिजिकल हेल्थ भी खराब होगा। तो बच्चे ज्यादा हम्म। सेंसिटिव हो गए हैं आज के, इसीलिए इमोशनल इंटेलिजेंस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इमोशनली बच्चों को स्ट्रॉन्ग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो आप डांट के मार के नहीं कर सकते। वो आपको प्रॉपर बच्चे को गाइड करना पड़ेगा, उनके चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट को जानना पड़ेगा। हर बच्चा डिफरेंट होता है। मे बी एक बच्चा ज्यादा उधम कर रहा है पर दूसरा बच्चा शांत है। जो शांत हम्म। बच्चा है उसके दिमाग में कुछ अलग ही चल रहा है, लेकिन जो उधम कर रहा है बच्चा, वो दिमाग में ज्यादा सोच नहीं रहा है, वो अपना जो है वो कर रहा है। तो दो टाइप हम्म। के बच्चे, आपको दोनों को अलग अलग पेरेंटिंग करनी है। एक को हम्म। इमोशनल अटेंशन की जरूरत है और एक को फिजिकल अटेंशन की जरूरत है। तो दोनों इक्वल हम्म। इंपॉर्टेंट है, फिजिकली, इमोशनली, and mentally, everything is very important for a child development. It is whole development, it is cycle of development. Yeah. So sometimes when I talk to all the parenting experts and people like you, so sometimes feel like कि हम जितना भी जाने बहुत कम है, जितना भी जाने बहुत कम Exactly, है, right? exactly, And exactly, I believe and I'm damn sure that most of the parents are feeling the same. मतलब उसको ऐसा ही लग रहा exactly, होगा मैं कितना करूं, कितनी चीजें मैं exactly, जानूं, right? exactly. That is why I call myself as a practicing Hmm. पेरेंटिंग कोच, क्योंकि Yeah. ऑनगोइंग लर्निंग है, राइट। आप हो सकता है कि आपने, आपको सामने वाले की पेरेंटिंग स्टाइल देख के आपको लगता होगा ओ वाओ, इवन यू आर अ पेरेंटिंग कोच, आपने पेरेंटिंग के बारे में पढ़ा है, लेकिन हर मदर का अलग अलग पेरेंटिंग स्टाइल होता है। और आप जान सकते हैं कि सामने वाला क्या पेरेंटिंग स्टाइल फॉलो कर रहा है, आप लर्न कर सकते हैं। एवरी एवरीवन, एवरी पेरेंट्स यू कैन लर्न अबाउट न्यू थिंग कि वो कैसे पेरेंटिंग कर रहा है। तो इट इज ऑल अबाउट लर्निंग एंड कीप गोइंग ऑन पेरेंटिंग। ऐसा टाइम नहीं आएगा कि आपको सब कुछ पता हो पेरेंटिंग के बारे में, नहीं। यू हैव टू Hmm. कीप ऑन लर्निंग इन ईच एंड एवरी स्टेजेस। So it is kind of adventure you are going to। आपको यस पता नहीं है कि भाई नेक्स्ट कॉर्नर में क्या आएगा, खाई यस आएगी या फिर यस पहाड़ आएगा। बट यस या यू कीप ऑन गोइंग, यू कीप ऑन एक्सप्लोरिंग, और बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेगी। आप अलग अलग चीजों को इम्प्लीमेंट करते जाएंगे और नया नया सीखते जाएंगे। दैट्स हाउ, यस एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ईच एंड एवरी टाइम, मतलब आज से 5 साल की बात या फिर 2 साल की बात की भी अगर हम बात करें, तो यस जैसे हम आज से 2 साल पहले की बात करें तो टेक्नोलॉजी शायद अच्छा 2 नहीं 3 साल पहले की बात करें, क्योंकि तब टेक्नोलॉजी इतनी बड़ी पेनिट्रेट, यस इतनी ज्यादा पेनिट्रेट नहीं की थी उसने, टेक्नोलॉजी ने हमारी लाइफ को। बट आज 3 साल में सिनेरियो पूरा चेंज हो चुका है। हो सकता है नेक्स्ट 1 या 2 साल में सिनेरियो फिर से कुछ चेंज हो जाए, वर्चुअल यस रियलिटी एग्जैक्टली टेक एग्जैक्टली ओवर कर ले, मेटा आ जाए। सो एट दैट टाइम योर पेरेंटिंग फंडामेंटल वॉट एवर यू आर अप्लाइंग राइट नाउ दैट माइट नॉट वर्क। यस एग्जैक्टली एग्जैक्टली So I must say it is a parenting adventure. Parenting is an adventure, right? यस Wonderful. So I have gone through your profile and some of the contents, and one of the thing I identified is some of the topics you are talking about, like overthinking in child.
ये यस, टॉपिक पे ज्यादा लोग बात नहीं करते हैं। ओके, यस। सो व्हाट एग्जैक्टली व्हाई इट हैपेंस, ओवर थिंकिंग बच्चों में इतना ज्यादा क्यों होता है? बड़ों में तो हम समझते हैं कि भाई उसको कोई डिसीजन लेना है तो उसको पता चलना चाहिए कि भाई कितना पॉजिटिव है, उसका रिजल्ट क्या होगा। बच्चे ओवर थिंकिंग में की पैटर्न में क्यों आ जाते हैं? कुछ बताएंगे उसके बारे में? सी, बच्चे ओवर थिंकिंग, बच्चों का जो दिमाग होता है ना, उनको सही और गलत की सोच नहीं होती है। हम्म। इवन तो वो स्टेज में होते हैं कि उनका माइंड सबसे ज्यादा डेवलप होता है, लेकिन अभी भी उन्होंने सही और गलत की चीजें नहीं समझी कि सही क्या है, गलत क्या है। और आजकल की दुनिया में वो सोशल मीडिया में इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपसे एक एग्जाम्पल लूंगा कि मेरी फ्रेंड की बेटी है, वो अभी 12 साल की है। और वो सोशल मीडिया में, जब मैं उससे 4 साल पहले मिली थी, तब वो बहुत ज्यादा इंटरेक्टिव थी कि हाँ देखो आंटी आई है घर में, बात हम्म। करती थी। लेकिन अभी एग्जैक्टली 5 साल बाद मैंने जब उसको देखा, तो वो फोन में ही लगी हुई है। ओके, एंड जैसे ही हम लोग एज अ फ्रेंड सर्कल हमने बैठा, तो वो चुपचाप से उठ के दूसरे टेबल पे हम्म। जाके बैठ गए अपने फोन के साथ। तो एक्चुअली बच्चे क्या फोन में देख रहे हैं? रील्स, हम्म। इंस्टाग्राम। और वो जो रील्स इंस्टाग्राम बच्चे देख रहे हैं, उससे उनको फेक वर्ल्ड में ज्यादा एंट्री एंट्री हो गई है। फॉर हम्म। एग्जाम्पल, वो ऐसी चीजें देख रहे हैं जो वो अपने आप से रिलेट नहीं कर पाते, वो आज चीजों से रिलेट नहीं कर पाते। फॉर एग्जाम्पल, वो डांस की वीडियो देख रहे हैं, मेकअप की वीडियो देख रहे हैं, तो वो आके बोल रहे हैं कि देखो मम्मा, इसकी स्किन ऐसी है, मेरी स्किन ऐसी क्यों नहीं है, मैं इतनी हम्म। फेयर क्यों नहीं हूँ। तो ये सब कंपैरिजन बढ़ रहा है बच्चों में। ये सब हम्म। कारण है आजकल के एनवायरमेंट चेंज में, कि बच्चे ओवर थिंकिंग करने स्कूल में जा रहे हैं, बच्चे नए हम्म। नए चीजें गैजेट लेके आ रहे हैं, उनके पापा उनके साथ कुछ और कर रहे हैं, बच्चे कुछ और बता रहे हैं, तो बच्चे अपने आप को कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। और वो कनेक्ट नहीं कर पाने के कारण वो दिमाग में अपनी चीजें भरते जा रहे हैं कि देखो वो कंपैरिजन हो रहा है कि देखो ये बच्चे ने ऐसा किया, मेरे फ्रेंड ने, उसकी मम्मी ने ऐसा किया, उसकी मम्मी ने ऐसा किया। हम्म। तो वो ज्यादा थिंकिंग होने के कारण बच्चे ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। इसीलिए ये हम्म। मेन रीजन है कि सोशल मीडिया एक्सपोजर और गैजेट्स एंड स्क्रीन टाइम, ये सब ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आज के। तो बच्चों को कैसे हम्म। हैंडल करना है? आप बच्चे को अगर टीवी देखना स्टार्ट कर दिया बच्चों ने, या फिर नई नई चीजें सीखना स्टार्ट किया, तो यू आर द वन हु कैन टीच योर चाइल्ड कि कैसे करना है। और भी बहुत सारे रीजन है ओवर थिंकिंग की, दिस इज वन ऑफ द रीजन की सोशल मीडिया। सेकेंड इज पीयर प्रेशर। आप हम्म। बच्चे को कंपैरिजन कर रहे हैं, आप बच्चे को प्रेशर दे रहे हैं कि नहीं ऐसे करो, आप बच्चे को ज्यादा फोकस फोर्स कर रहे हैं किसी चीज के लिए, तो भी बच्चे ओवर थिंकिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। तो हम्म। मल्टीपल रीजन है ओवर थिंकिंग के। तो हाउ यू एंड कैन हाउ टैकल? हाउ वन कैन ओवरकम दिस थिंग, मतलब ओवर थिंकिंग में से अगर बच्चों को बाहर निकलना है तो व्हाट वुड बी द बेटर आइडिया, हाउ टू टेकल दिस थिंग? ओके, तो ओवर थिंकिंग के लिए बहुत सारी थेरेपीज होती हैं जो पेरेंट्स भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बच्चे आपसे डायरेक्टली बात नहीं करेंगे, डिपेंड करता है कि बच्चे की क्या एज है। अगर बच्चा टीनेजर है तो वो आपसे ज्यादा बात नहीं करेगा, क्योंकि वो आपको आपको ऐसे रिलेशनशिप बनाना है कि वो आपको फ्रेंड समझे, तभी वो आपसे बात करेगा। अगर हम्म। बाय चांस वो आपको फ्रेंड नहीं समझता, तो वो बातें आपको नहीं बताएगा। नहीं होगी। तो नहीं बताएगा, तो उस टाइम पे आपको हेल्प लेना है साइकोलॉजिस्ट की, या फिर आपको धीरे धीरे करना है। अगर आपने पेरेंटिंग थोड़ा मिस्टेक, मतलब मिस्टेक नहीं बोलेंगे, लेकिन आपने अपना चाइल्ड पेरेंट रिलेशनशिप ऐसा नहीं बनाया कि वो आपको एज अ फ्रेंड नहीं ट्रीट कर रहा है, तो हम्म। आपको उस टाइम किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी। लेकिन हम्म। उससे छोटे जो बच्चे हैं जो ज्यादा थिंकिंग कर रहे हैं, या फिर वो कर देयर इज अ डिस्टरबेंस, ओके, तो कर रहे हैं, तो आपको, जो छोटे बच्चे हैं उनको डिफरेंट वे, फॉर एग्जाम्पल प्ले थेरेपी, खेल खेल में बच्चों से जानो कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। हम्म। और उनके बिहेवियर थेरेपी होती है, तो आपको कुछ टास्क बच्चे को देना है, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे टास्क होते हैं जो बच्चों को देना है, और ऑब्जर्व करना है कि वो बच्चा क्या मिस्टेक कर रहा है, क्या कर रहा है। तो आपको पता चल जाता है कि वो बच्चा एक्चुअली क्या सोच रहा है। फॉर एग्जाम्पल, डे ड्रीमिंग, बच्चा डे ड्रीमिंग कर रहा है, तो किस लिए? वो एक साइड में खड़ा होकर सिर्फ सोच रहा है, आप उसको बुला रहे बुला रहे, वो नहीं बोल रहा है, वो सिर्फ सोच रहा है। तो आपको पता चल रहा है कि हाँ, कुछ तो थिंक कर रहा है, कुछ तो ओवर थिंकिंग कर रहा है ये। तो आपको उसमें एक छोटा सा प्ले ग्राउंड लगाइए, उसको न्यू टॉयज लगाइए, फिर आप पूछिए कि क्या चल रहा है और आपने क्या सोचा, और बातें कीजिए उससे कि आप स्कूल गए थे, आपने क्या किया स्कूल में, अच्छा कौन नई टीचर मिला, अच्छा उसने ऐसे बोला। फिर जब वो लूप क्रिएट होगा बातों का, तब आपको पता चलेगा कि हाँ एक्चुअली बच्चा क्यों ओवर थिंकिंग, क्योंकि ओवर थिंकिंग करते टाइम बच्चे मुंह से निकाल देते कि हाँ ऐसा हुआ। फॉर एग्जाम्पल, उसकी माँ वो नई पेंसिल लेकर आई थी न्यू, उसको चाहिए थी वो, लेकिन पापा ने उसको दिलाई नहीं क्योंकि वो नहीं अफोर्ड कर सकते, या फिर नहीं दिलाना था फॉर रीजन। तो वो बातों बातों बता देगा कि देखो मम्मा, वो एक फ्रेंड है, उसके पास वो वाली पेंसिल है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था, पर वो ऐसा। तो वो बातों बातों में आपको जानना है कि एक्चुअली क्या ओवरथिंकिंग का रीजन है, फिर उसके अकॉर्डिंग आपको टैकल करना है। और एवरी टाइम यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम द साइकोलॉजिस्ट ऑल्सो। तो साइकोलॉजिस्ट के सेशंस होते हैं, वो जानते हैं बच्चे के मन में क्या चल रहा है। अगर बाई चांस, और वो पेरेंट्स और चाइल्ड का कन्वर्सेशन भी होता है, ग्रुप में भी थेरेपीज होती है जिससे दोनों को रिलेट किया जाता है। बहुत लॉन्ग टॉपिक है ये।
Yeah, but we got a wonderful insights about the overthinking and how to, overcome the thing. Thank you very much for the same. Yeah, मैं ये जानना चाहूंगा कि आपके जो 2 साल की आपकी जर्नी है या तो फिर आपकी पेरेंटिंग के रिलेटेड आपके जो कुछ भी आपने अभी तक किया है, उसमें सबसे अलग तरीके का कोई केस आपके सामने आया हो या फिर कोई जो अलग तरीके का जो आप शेयर करना चाहे, कोई भी एक इंसिडेंस जो आपकी लाइफ का हो या तो फिर जो आपके पास आते हैं प्रॉब्लम्स लेके उनकी लाइफ का हो, तो कैन यू शेयर समथिंग? हमें कुछ जानने को मिलेगा उसके बारे में। एक्चुअली ऐसे दो इंसिडेंट हैं। फर्स्ट इंसिडेंट ये है कि एक जो एक मॉम थी वो मुझे एक से क्वेश्चन पूछ रही थी कि मेरा बच्चा ना बहुत बहुत देर तक कोने में बैठा रहता है और मुझसे ज्यादा बातें नहीं करता है। मतलब बैठा रहेगा, अगर मैं उससे कुछ पूछती हूँ तो वो मुझसे ज्यादा बातें नहीं करेगा और पापा से बातें नहीं करेगा और वो कोने में बैठा रहेगा, कुछ ना कुछ सोचता रहेगा या करता रहेगा। लेकिन मैंने उनसे पूछा ये कब कब रेज हुआ है, मतलब कब से ये स्टार्ट हुआ है करना। तो उन्होंने मुझे बताया कि जब से मैं ऑफिस जाना स्टार्ट किया है मैंने और मैंने नैनी को घर में हायर किया है, तो वो उसका फोन स्क्रीन अटेंशन ज्यादा हो गया है। तो वो ज्यादा बातें नहीं करता है और ज्यादा कोने में बैठा रहता है। तो मुझे इसमें क्या करना पड़ेगा? और वो हर चीज के लिए ऐसा बड़ों जैसा आइडल बिहेव करने लगा है कि मैं खाऊंगा तो नहीं खाऊंगा, या फिर मैं हर चीज के लिए नो बोलूंगा, या तो मैं कोने में जाके खेलने जाऊंगा तो नहीं जाऊंगा। अगर आपने कुछ बोला तो उसका अपोजिट ही वो बोलेगा। तो ऐसा मैंने एक सिचुएशन देखा था मॉम को, जो कि बहुत हाई लेवल पे हो गया था। और एक्चुअली एट द एंड मेरे जो सीनियर्स हैं उन्होंने ये आइडेंटिफाइड किया कि उसको ऑटिज्म हो गया है, वर्चुअल ऑटिज्म के सिम्टम थे। और फिर अभी वो नॉर्मल है बेबी। तो ये था, मैंने ज्यादा इतना फोकस नहीं किया, बस इतना ही था, दो ही थे। और यस। सेकेंडली मेरे से एक क्वेश्चन मेरे मदर ने पूछा था, मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन फाइन। मेरी पेरेंटिंग जर्नी में ऐसा कुछ ऐसा नहीं है, बिल्कुल अलग ही कि मैंने कुछ रिजॉल्व किया मेरे पेरेंट, क्योंकि आई एम वेरी मच थैंक टू गॉड कि माई चाइल्ड इज वेरी 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 गुड चाइल्ड। शी ईट्स एवरीथिंग, शी डजंट थ्रो टैंट्रम। शी समटाइम आई थिंक कि मुझे हमेशा एक बात कंफ्यूज करती है कि जब बच्चा कुछ ज्यादा ही अच्छा होता है तो वो आगे जाके दुनिया में कैसे फिट होगा। क्योंकि मैं देखती हूँ कि मेरी बेबी है, मैंने उसको सिखाया है सब कुछ एज अ पेरेंट, वो शेयर करती है। लेकिन अगर हम ग्रुप ऑफ पीपल में देखेंगे, बच्चे बच्चे जो हैं वो अपनी चीजें शेयर नहीं करते। 2 साल के 3 साल के बच्चे कभी नहीं शेयर करते। लेकिन जो मेरी बेटी है वो अलग से चीजें शेयर करती है, खुद जाके चीजें शेयर करके देती है बच्चों को कि लो मेरे साथ खेलो। और उसको रिएक्शन अपोजिट मिलता है, सामने वाला बच्चा उसको या तो चिल्ला देगा या तो उसको अपनी चीजें छीन लेगा। तो मुझे सिर्फ यही चीज वरी करती है कि मेरी बेबी आगे जाके कैसे फिट होगी ऐसे दुनिया में, मतलब बच्चों के साथ स्कूल जाएगी तो कैसे होगा। तो ये मेरा हमेशा वरी रहता है। पर आई एम वेरी फ्रैंक कि मैंने ऐसे कभी सिचुएशन देखी नहीं बहुत ज्यादा एडवांस की मैंने। And एग्जाम्पल दूं आपको? yeah, I must tell you that first thing first, you don't worry about the same because whenever the situation comes, she knows how to tackle because you are a model. यस। सी वी ऑल हैव लर्न दैट कि यस। बच्चे जो ना वो बोलते हैं वो नहीं सुनते हैं, वो एक्चुअली जो करते हैं वो करते हैं, राइट? ओके। एग्जैक्टली। सो यू केम इन टू दिस सिचुएशन कि आपकी पेरेंटिंग जर्नी आपको मतलब आपकी स्टार्ट हुई एंड यू लर्न हाउ टू डू द पेरेंटिंग, आपने यस। बहुत सारी चीजें की, सो यू अडेप्ट इन टू द सिचुएशन, राइट? यस। सो यस। सिमिलरली वैसे ही आपकी जो बच्ची है शी विल ऑल्सो अडेप्ट टू द सिचुएशन बिकॉज यस। शी इज मॉडलिंग यू, मतलब शी विल बी मॉडलिंग यू डेफिनेटली। यस। 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 Okay. तो Yeah. यस। Hmm. यस। एंड वन मोर थिंग आई वांटेड टू शेयर कि मुझे जब मैं प्रेग्नेंट थी तो आई वांट मुझे गर्भ संस्कार के बहुत सारे वो आते थे कि हाँ मुझे गर्भ संस्कार होता है। मैंने गर्भ संस्कार ज्वाइन भी किया था, लेकिन मुझे ये हमेशा होता था कि मेरा बेबी बहुत ज्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ होना नहीं चाहिए, मेरा नहीं पर्सनली मानना है। चाहिए। ओके। क्योंकि आगे जाके सोचिए, आज से 20 साल बाद वो किस वर्ल्ड में है। अभी बेबी अभी तभी भी आप एनवायरमेंट देखेंगे एक लड़की के लिए इज नॉट दैट मच सेफ, लेकिन आगे जाके उस टाइम पे कितना सेफ रहता है। तो आई वांट माय गर्ल चाइल्ड टू बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड और हर सिचुएशन को हैंडल करना एग्जैक्टली। चाहिए। तो एग्जैक्टली। दिस इज हाउ काइंड ऑफ पेरेंटिंग आई एम लुकिंग इनटू करेंटली। वंडरफुल। ग्रेट ग्रेट। सो यू हैव शेयर्ड सम ऑफ द ग्रेट इंसाइट, आपने जो एक्सपीरियंसेस बताए एंड या मेरा ऐसा मानना है कि पहले से आज के जो बच्चे हैं वो ज्यादा मैच्योर है। मतलब यस। पहले जो 3 साल में जो बच्चे मैच्योरिटी थी वो आज यस। अगर देखोगे तो 6 साल, मतलब पहले जो 6 साल में थी वो आज आपको यस। 3 साल में दिखेगी, यस। राइट? यस। और यही एक रीजन है कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन बच्चे ग्रैब कर पा रहे हैं, यस। इजीली यस। अवेलेबल है। यस। और यस। उसी वजह से ना वो एक्चुअली दे आर नॉट एबल टू फोकस, और उसी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स, बहुत सारे इश्यूज क्रिएट होते हैं, यस। राइट? सो अल्टीमेटली
जो कोई भी हमने देखा वर्चुअल ऑटिज्म या फिर ऑटिज्म, बहुत सारे जो आजकल के प्रॉब्लम्स जो पहले कभी नहीं सुनने को मिलते थे। नहीं सुने, यस यस, एग्जैक्टली। वो सारे के सारे प्रॉब्लम ऑलमोस्ट यहाँ से ही आ रहा है कि आप कितनी इंफॉर्मेशन आप बच्चे को एक्सपोज करवाते हो, यस बच्चा कितना ज्यादा जानता है। अगर यस वो आप उसको मॉनिटर करते हैं, उसको रेगुलेट करते हैं, देन डेफिनेटली यू विल हैव वंडरफुल किड। यस यस। Okay, great. Yeah, with this, any any tips and tricks you would like to share with our customers, with our viewers, कि आपको कुछ भी आप शेयर करना चाहें पेरेंटिंग में, अगर कोई भी पेरेंटिंग जर्नी शुरू कर रहे हैं तो उसको क्या ध्यान रखना चाहिए, या तो फिर अभी पेरेंटिंग जर्नी में है तो उसको क्या करना चाहिए? यू एज यू वेल सेड, यू आर ऑन गोइंग प्रैक्टिसिंग पेरेंट, राइट? यस ओके, यस तो यस। वी वुड लाइक टू नो सम ऑफ योर टिप्स अबाउट द पेरेंटिंग। पेरेंटिंग टिप्स आई वुड रियली, मैंने एक्चुअली सब कवर किया है मोस्टली कि आपको पेरेंटिंग में क्या क्या स्टेप्स हैं, क्या क्या मतलब फॉलो करना है। पर मेरी सबसे ज्यादा टिप्स है ये कि कीप ऑन लर्निंग अदर पेरेंटिंग स्टाइल ऑल्सो। पहले हम्म। के लोग टाइगर पेरेंटिंग यूज करते थे, मतलब अथॉरिटेटिव रहते हैं कि बच्चे को कंट्रोल कैसे करते हैं, मतलब बच्चे को कैसे परमिशन किस चीज के लिए देना है, किस चीज के लिए नहीं देना है। तो पहले की पेरेंटिंग को हम टाइगर पेरेंटिंग कहते थे। लेकिन अभी टाइप की जो पेरेंटिंग है, जो आपको एक्चुअली में ग्रैब करना है, उसको हम डॉल्फिन पेरेंटिंग कहते हैं। डॉल्फिन पेरेंटिंग मतलब आपको पहले सही और गलत की जानकारी बच्चों को देनी है, और बच्चे को डिसाइड करने देना है कि क्या सही है क्या गलत। हम्म। आपको बच्चे को बताना है नहीं है, आपको बच्चे को उनको डिसाइड, उनको चॉइस देनी है कि क्या। और वो कैसे आता है कि आप स्टार्टिंग से जब बच्चों को उनकी चीजें हैंडल करने की अथॉरिटी देते हैं, आप जब बच्चों को वो चॉइसेस देते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर बच्चा 2 साल का है, उसको क्या खाना है, अगर आप उसको चॉइस देंगे तो वो चॉइस स्टार्ट कर देगा कि हम मुझे क्या करना है। आप अगर बच्चों को पेरेंटिंग कर रहे हैं, आप बच्चे को खुद से नहलाएंगे और फिर उसको अपने नहीं, उसको चॉइस दीजिए कि देखो ये इन दोनों में से क्या चाहिए, विच इज योर फेवरेट कलर, विच हम्म। फूड यू वुड लाइक टू हैव, लंच में क्या खाना है। आप बच्चों को जितनी चॉइस देंगे उतना रिस्पॉन्सिबल बच्चे ज्यादा होंगे। तो आगे जाके आप उसको इतना केपेबल बना देंगे कि आप डॉल्फिन पेरेंटिंग यूज कर सकते हैं। तो दिस इज माय एडवाइस। और ऑलवेज सी कि सामने वाला मम्मी क्या पेरेंटिंग स्टाइल यूज कर रही है, हमेशा लर्न कीजिए हम्म। सामने वाले से। और हाँ, अपने एडवाइस भी दीजिए। मैंने ये देखा है, सैडली मैंने देखा कि अगर आप बहुत सारी मदर्स हैं, तो वो दे आर नॉट ओपन टू फीडबैक। ठीक हम्म। है, तो प्लीज बी ओपन। अगर आप कुछ गलत कर रहे हैं, अगर आपको किसी ने कुछ बोला है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट योर एडल्ट, पर अगर आपको आपके सर्कल में किसी ने कुछ बोला है कि ये गलत है, तो प्लीज ओपन टू फीडबैक। ऐसे मत सोचिए कि हम्म। उन्होंने मेरे पेरेंटिंग स्टाइल में क्वेश्चन कैसे कर दी। हो सकता है हम्म। आप सही सब सही कर रहे हैं, लेकिन आपको जानना है कि सामने वाला की ओपिनियन क्या है। हो सकता है सामने वाला जो आपको बोल रहा है वो भी रॉन्ग है, लेकिन आपको भी बताने के लिए उसकी बात सुननी पड़ेगी। तो ऑलवेज have a circle, understand others parenting. This is my only advice, ki please open to feedback also, and share your opinion always whenever you see a mother. So this is my Wonderful. advice. Wonderful. So yeah, Priyanka ji, it was a wonderful interview and we learned a lot of thing about the parenting. बहुत सारी Yes, चीजें हमने जानी, and it is ultimately the adventure. Parenting is an adventure. yes, ये चीज yes, को हमने इस इंटरव्यू में जाना. I yes. would like you to share your Instagram handles, so social media handles Sure, with your sure, viewers, so that if they sure, have any kind of question, तो वो sure, आपको reach out कर पाए. Please share your sure. handle, please. By name, Yeah, yeah. my Instagram page is Coach Mama underscore parenting. Okay, So great. I have So, start yeah, Yes, I yeah. have started 2 months back, and now I have 2,000 plus followers. Just within 2 months, I've got this Wow, following. So yeah, wonderful. Great, great, Priyanka ji. Thank you very much for coming on to this thank platform. you so much. And Thank you yeah, so much. yeah. Okay. Thank you so much.